बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वेलकम। सदीक जान साहब, शहबाज शरीफ ने आज एक बयान दिया है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी शख्स के भी घुटने पकड़ने को तैयार हूँ। अब इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? देखें, अगर आप शहबाज शरीफ साहब की असम्बली में की गई तकरीर को देखें तो ये एक तरह से मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के बयानी से बगावत थी। क्योंकि देखें, मरीम और नवाज शरीफ का मौक़िफ़ क्या है? मरीम और नवाज शरीफ दोनों का मौक़िफ़ यह है कि बस एनफ इज़ एनफ, अब किसी के साथ बात नहीं होगी और ना ही इदारों के साथ खुफिया मुलाकातें होंगी, ना ही जो है वो इमरान खान के साथ बातचीत होगी, ना ही हम किसी कमेटी का हिस्सा बनेंगे। और मरीम साहबा नहीं चाहती कि पार्लियामेंट का इजलास चले, पार्लियामेंट चले, कौमी असम्बली चले, बल्कि वो तो चाहती हैं कि दंगा फसाद हो। और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहबा ये समझते हैं कि अगर वो नहीं है तो कुछ भी ना रही है, सिस्टम लपेट दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ने आज, मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पैगाम दिया है इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को, बल्कि इमरान खान को भी एक पैगाम दिया है कि जी मैं तो हाजिर हूँ। क्योंकि आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब को, और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं जाऊँगा, नवाज शरीफ के पाँव भी पकड़ने पड़े, मैं पकड़ूंगा, पहले पाकिस्तान फिर सब कुछ, पहले पाकिस्तान फिर पार्टी, पहले पाकिस्तान फिर ये वो सारी इस तरह की बातें की थी। फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक मौके पर यह भी कहा था कि मिसाके मुईशत होना चाहिए, ये असम्बली के फ्लोर पर उन्होंने बात की। हाँ, और फिर मरीम साहबा ने क्या कहा था कि इमरान खान के साथ मिसाके मुईशत, मजाक मुईशत होगा और इमरान खान को एनआरओ नहीं देना चाहिए, इमरान खान के साथ बात नहीं करनी चाहिए। तो आज जब शहबाज शरीफ ने ये बात कही कि मैं चाहता हूँ कि ये असम्बली चले, और फिर आप ये देखें कि अवैस कियानी साहब हमारे दोस्त हैं चैनल 24 के, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ से निकले कि जी आप बताएं कि क्या कहते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक माहौल था, बड़े खुश नज़र आते शहबाज शरीफ साहब। और उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म आप आएंगे तो क्या आप उनकी तकरीर सुनेंगे? उन्होंने कहा जी उनकी भी तकरीर सुनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ अब असम्बली को चलाना चाहते हैं, ईवान को चलाना चाहते हैं, और बिलावल साहब जो हैं वो भी असम्बली को चलाना चाहते हैं, लेकिन मरीम साहबा नहीं चाहती। और आप देखेंगे बिलावल ने जिस दिन से ये बयान दिया है कि अब हम शहबाज शरीफ और हमसे शहबाज से बात करेंगे, तब से मरीम साहबा काफ़ी परेशान नज़र आती हैं, खामोश भी हैं। और देखें, ये मरीम साहबा का कैंप ही था जिसने ये रोला डाला कि शहबाज शरीफ बात ना कर सकें, शहबाज शरीफ तकरीर ना कर सकें, पार्लियामेंट ना चल सके। लेकिन शहबाज शरीफ, और फिर आप ये देखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर असद कैसर साहब ने कहा कि मुझे राना तनवीर साहब ने कॉल करके कहा कि आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं। अब राना तनवीर साहब तो शहबाज शरीफ कैंप के हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। राना तनवीर साहब के पहले भी कई इस तरह के बयान आते हैं, और फिर राना, उन्होंने, आपको याद होगा मेहर बुखारी साहब के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को जल्द अज जल्द फैसला करना चाहिए कि मुज़ाहमत करनी है, मुफाहमत करनी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक खामोश हैं, कोई पार्टी इजलास में। जब मरियम से ये सवाल किया गया था तो मरियम ने कहा था कि ये चीज़ें जो हैं इस तरह नहीं है जिस तरह राना तनवीर बयान कर रहे हैं, इस किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। और देखें, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए तारिक अजीज़ साहब की खबर को, जिसमें तारिक अजीज़ साहब ने ये बताया था कि नून लीग की मशावरती इजलास में क्या हुआ। उसमें एक बंदे को उन्होंने लिखा हुआ था किसका क्या मौक़िफ़ है। वो राना सनौला साहब जो बड़े बयानात आगे देते हैं, वो राना सनौला साहब ने भी कहा कि अगर आपने यही मज़ामत की पॉलिसी रखी तो हमारे 80% लोग भाग जाएंगे, वो हमारे टिकट नहीं लेंगे। तो मरीम साहबा जो हैं इस वक्त ये बड़ा धचका है मरीम साहबा के लिए कि शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहना कि पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के घुटने भी पकड़ने पड़े मैं पकड़ूंगा। और इसका वाज़ेह पैगाम जो है वो फ़ौज को था और इमरान खान को था। अब शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो इमरान खान के साथ बैठें, इमरान खान उनसे बात करे, और इमरान खान जो हैं वो इनको लेटर भी लिखते हैं तो अपोजिशन लीडर करके लिखते हैं, नाम शहबाज शरीफ नहीं लिखते। ठीक है, इमरान खान इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता, इमरान खान नहीं बैठना चाहता। मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलती है, अभी फिर चले। आपको लगता है सदीक भी एक बहुत ज़्यादा सवाल से डिस्कशन होती है, कहा जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ को एनआरओ देना है, शहबाज शरीफ को दोबारा उसके साथ मुफाहमत करनी है, तो ये जो एक बार बार नारा लगाया जाता है एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ सारा ये शरीफ ख़ानदान है, तो क्या आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ पर राज़ी हो जाएगी? देखिए, मसला ये है, हो जाना चाहिए। देखिए, मसला ये है कि अभी तक तो ये जो बातें चली थी कि शहबाज शरीफ की डील हो गई है, डील हो गई है, कहाँ से डील हुई? लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया उनके हक़ में, उनको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन डाली, वो एंटरटेन नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एप्लीकेशन डाली, वो
उस दौरान हुकूमत ने अपील कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अली बाकर नशवी साहब के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है, शहबाज शरीफ उधर से अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ वो कहते हैं दरख्वास्त विड्रॉ हो गई, मामला ख़त्म हो गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान कहते हैं नहीं, अदालत इसके ऊपर फैसला दे। अदालत उसके ऊपर फैसला देती है और कहती है कि ये जो फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का, ये मिसाल नहीं बन सकता, ये कोर्ट नहीं हो सकता, ये दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, इससे बड़ी सुबकी क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद लिख दिया जाता है कि शहबाज शरीफ का ट्रायल तेज़ी से किया जाए और सारा, और फिर हुकूमत शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल देती है। और फिर हमारे कुछ दोस्त रिपोर्टर ये खबर चलाते हैं कि हुकूमत और शहबाज शरीफ के मामला तय है और हुकूमत ने दरख्वास्त वापस ले ली, हालांकि दरख्वास्त वापस नहीं ली थी। और फिर देखें शहबाज शरीफ साहब इतनी इमरजेंसी में उन्होंने कहा जी मैंने बाहर जाना है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन कहा गया कैंसर सर्वाइवर हैं और उनको बड़ी ज़रूरत है इस वक्त इलाज की और चेकअप की, और उन्होंने बाहर जाने। अब देखें शहबाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह 2.5 घंटे खड़े होकर ख़िताब किया। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि एक जाने तो आप कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं है, दूसरी जाने शहबाज शरीफ बार बार पैगाम भी दे रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ इसका क्या हासिल होगा। एक जाने तो अपने भाई की वो दुश्मनी अपने दुश्मनी वो उसको रख रहे हैं, साथ बेटे भतीजी की दुश्मनी है, दूसरी जाने वो पैगाम भी भेजें, तो शहबाज शरीफ को इससे हासिल क्या होगा फिर। लेकिन शहबाज शरीफ का मामला ये है, शहबाज शरीफ अभी तक भाई से बगावत तो नहीं कर रहे उस तरह से, यानी खुल के ये नहीं कह रहे कि मैं बगावत नहीं है, बार बार पैगाम नहीं, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि उनके बयानिए से बगावत ज़रूर है, उनके बयानिए से बगावत है। और लेकिन ये नहीं है कि शहबाज शरीफ ये ऐलान कर दें कि मैं रास्ते अलग कर रहा हूँ अपने भाई से। हाँ, अगर मरीम खामोश नहीं होती, अगर मरीम फ़ौज पे हमले जारी रखती हैं, अगर मरीम पार्टी के अंदर मुदाखलत करती हैं, फिर ही शायद ये लम्हा आए कि शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि थैंक यू वेरी मच, आप संभालें सब कुछ, मैं सियासत से दस्तबरदार। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये लम्हा आ सकता है, ये वक्त आ सकता है कि शहबाज शरीफ ये इतना बोल्ड स्टेप ले सकते हैं? आ सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हुए हैं। शहबाज शरीफ 22 को तलब हैं, 24 को हमजा शहबाज तलब हैं। मॉडल टाउन वाले केस के ऊपर आपने देखा दोबारा तहरीक शुरू हो गई। फिर इसी तरह से शहबाज शरीफ के हवाले से आप देखेंगे कि और बहुत सारे मामला जो हैं। फिर शहबाज शरीफ की जो एहतसाब अदालतों में केसेस हैं वो तो वक्ती तौर पर रुक गए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, जस्टिस कासिम खान साहब का। और उसमें कोई हुकूमत के भी मामला हैं, उसको उस केस को क्योंकि असदुल्ला खान साहब कवर कर रहे हैं, मैंने उसको ज़्यादा नहीं देखा। लेकिन लाहौर एहतसाब अदालतों में उनके केसेस उस तरह से नहीं चल रहे, और कई तो एहतसाब अदालतों के रिकॉर्ड जो है वो उठा के सारा जो है वो एक तरह से स्टोर में डाल दिया गया। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें स्लो ज़रूर हुई हैं। लेकिन FIA में शहबाज शरीफ को जैसे भी नोटिस किया गया है और कहा गया कि आप नहीं आएंगे तो आप गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और सबूत काफ़ी तगड़े हैं जिसमें शहबाज शरीफ की TT वाले मामला हैं। तो शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं, और इससे पहले उनकी बेटियाँ इश्तिहारी हो चुकी हैं, उनका एक दामाद इश्तिहारी है, उनका एक बेटा हमजा ज़मानत पर है, सलमान शहबाज पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो शहबाज शरीफ के लिए सूरत हाल तो बहुत नाजुक है, टफ़ है। शहबाज शरीफ इसलिए चाहते हैं कि इदारों का मिन्नत तरला करके और मामला तय किए जाएँ, और उसमें शहबाज शरीफ ये समझते हैं और उनका ये ख्याल है और उनकी शायद कहीं पे कमिटमेंट भी है कि जी मैं एक बात की कमिटमेंट देता हूँ कि 2023 तक इमरान खान करे, हुकूमत चलाए, हमें कोई मसला नहीं है। ये बजट वाले मामले पे देख लें, बजट मुसरत। मरियम की खामोशी की क्या वजह नज़र आ रही है कि फिर देख रहे हैं कि मरियम जो है वो खामोश है, उस तरीके से मुतहरिक नहीं है, एक्टिव नहीं है। देखें मरियम साहबा ज़ाहिर है इस वक्त सिचुएशन उनके लिए बड़ी टफ़ है। वो ये है कि चचा जो है वो कहते हैं फुल इख्तियारात दें मुझे, मैंने मफाहमत की तरफ जाना है, मफाहमत की पॉलिसी पे जाना है। मरियम साहब मफाहमत की पॉलिसी के सख्त खिलाफ हैं। मरियम साहब एग्रेसिव रहना चाहती हैं, हमले करना चाहती हैं फ़ौज पर, इदारों पर, इमरान खान पर दबाव बढ़ाना चाहती हैं, और शहबाज शरीफ इसके खिलाफ हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को बिल्कुल टारगेट करो, लेकिन फ़ौज का नाम ना लो, ISI का नाम ना लो। और साथ ही शहबाज शरीफ ये भी समझते हैं कि इमरान खान को भी तनकीद करें, लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। मरियम साहब पार्लियामेंट को नहीं चलाना चाहती। तो इख्तिलाफ़ात तो हैं। हमजा शहबाज साहब को देख लें, वो बयानी नहीं अपना रहे जो मरियम साहब का, जो नवाज शरीफ का है। उनको कितना अरसा हो गया अब जेल से बाहर आए, वो एक बयान दिखा दें जो उन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिसी पे दिया हो। बिल्कुल। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें जहाँ वो मरियम के साथ बैठे हों, एक कन्वेंशन दिखा दें जहाँ वो मरियम के साथ गए हों। डिस्टेंस वो कर रहे हैं ख़ुद को मरियम साहब। बस सदीक जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये सदीक जान साहब थे। 22 जून का जो दिन है इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ की FIA में पेशी है, और अगर शहबाज शरीफ वहाँ पर हाजिर नहीं होते तो ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। तो इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और सदीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।